नमस्कार दोस्तों, बीजी ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये एचडीएफसी बैंक की तरफ से रिकवरी एजेंट होम विजिट पे आया हुआ था और ग्राहक घर पे अवेलेबल नहीं था। तो रिकवरी एजेंट ने जो आस पड़ोस के लोग हैं, पड़ोसी हैं इनके, उनको बोला कि ये अगर पैसे नहीं देते हैं तो हम इनके मकान की नीलामी करा देंगे। तो इस रिकवरी एजेंट को ये पता नहीं है कि ये क्रेडिट कार्ड है और ये अनसिक्योर प्रोडक्ट है। अनसिक्योर प्रोडक्ट में कोई नीलामी नहीं होती, कोई पर्सनल जो भी प्रॉपर्टी है उसका कोई क्लेम नहीं कर सकता बैंक। तो इन्होंने, भाई साहब ने, जागरूक ग्राहक हैं, इन्होंने कंप्लेंट डाल दी आरबीआई को और ट्विटर पे कंप्लेंट डाल दिया। अब बैंक से किसी बैंकर का या फिर किसी ऑथोराइज पर्सन का फ़ोन आया इनके पास। वो बंदा जानना चाह रहा है कि रिकवरी एजेंट ने एडिक्ट बोला क्या और उसका सोल्यूशन हम निकालेंगे। तो यही बातचीत हो रही है। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हों तो पैसे दे दें इनके, अगर ना हो तो थोड़ा सा वेट करें। अच्छा व्यवहार मिलेगा, सेटलमेंट कराया ख़त्म करेंगे या फिर ईएमआई कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं वीडियो। ऐसे ही आपको भी जवाब देना है। मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। हेलो। हेलो। हाँ जी। सुनील कुमार जी से बात हो सकती है ना? हाँ, बोल रहा हूँ जी। सुनील कुमार जी कॉल एचडीएफसी बैंक के कलेक्शन कंप्लेंट मैनेजमेंट टीम की तरफ से है। मैं सुशांत बात कर रहा हूँ फ्रॉम रिकॉर्डेड लाइन। हाँ जी, हाँ जी। कॉल करने का रीज़न है, रिसेंटली आपने एक ईमेल बैंक को किया था। हाँ हाँ जी, हाँ जी। इसके चलते अभी आपको एक कॉल आया है। हम्म। तो मैं जान सकता हूँ एग्जैक्टली किस तरीके से हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, या सर, जो भी क्या है, कुछ कोई रीजन आप चाहिए। रिकवरी वाला कोई पर्सन मेरे वहाँ गया था, अपने नागपुर में घर पे। तो ओके। अड़ोस पड़ोस में फिर अननेसेसरी की बात कर रहा था। ये घर सुनील सांकला ने लिया है, हमारे एचडीएफसी से लोन लिया है, हम घर का ऑक्शन करेंगे, ये करेंगे। हैं, फिर बाद में वो पड़ोस वाले हमारे वो थोड़े सजग थे। उन्होंने बोला, भैया भैया हम तो जानते, मैं उनकी बहन हूँ, आप ये किस हिसाब से ये बात बोली आपने? हैं, अगर आपका क्रेडिट कार्ड का पेमेंट हो सकता है तो आप वो बात करो। तब फिर वो वहां से वो चला गया। वो फिर और बाकी लोगों में वहाँ काफी वो बातें फैला रहा था। तो उससे क्या है ना सर, थोड़ा फर्क देखिए, ऑलरेडी एचडीएफसी से बात तो चली रही है मेरी। और थर्ड पर्सन जाके कुछ फालतू की बात करे तो उससे तो आदमी की पोजीशन खराब होती है ना जी। अभी आप, मेरा ये क्रेडिट ये कार्ड आपका 19 साल पुराना है जी। 19 साल, जिस समय क्रेडिट कार्ड की ये शुरुआत हुई थी। ओके। तो आज अगर कोई फाइनेंशियली, अगर मेरी पोजीशन थोड़ी खराब है तो थोड़ा सा उसको तो बैंक को मेरे को सपोर्ट करना चाहिए ना जी। अगर मेरे अड़ोस पड़ोस में कुछ डिफाइन करेगा, मेरे को कुछ उसमें डिफ्रेम करेगा तो पोजीशन तो खराब होती है ना सर। जबकि एचडीएफसी आईसीआईसी बैंक स्टैंडर्ड बैंक है। अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड। हाँ जी। मुझे कंफर्म करना था आपसे कि जो रिकवरी के लोग गए थे, हाँ, क्या वो एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड के थे या होम लोन के थे? क्रेडिट कार्ड का था सर। वो नाम वगैरह कुछ बोला नहीं, वो तो उन्होंने? देखिए मैं था नहीं उधर, तो मेरे वो अपने जो नेबर है वो लोग बात किए थे। अगर आप चाहो तो मैं नेबर का नंबर दे सकता हूँ, दो तीन जो आदमी है वहाँ। हाँ। तो हाँ। क्यों पूछ रहा हूँ, बिकॉज अगर नेबर को बोला है, मान के चलिए हम्म। क्रेडिट का ड्यू है, हम्म। तो ये घर गिरवी रखने का जो कंसेप्ट है, हाँ, जो सिंपल वही तो बात है, बात वो मेरी बात वो नहीं वही तो करेगा, मेरे समझ में नहीं क्योंकि आई। वो क्रेडिट कार्ड रिकवरी के लिए आया है। तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वही इसके बात है। अलावा भी कोई आपका लोन है क्या? होम लोन, पर्सनल लोन, कोई और टाइप का एचडीएफसी बैंक के साथ कोई नहीं, भी प्रकार का स्पेशली लोन है आप? एचडीएफसी का ही आदमी गया सर वहाँ। नहीं, एचडीएफसी हमारे का। ही बैंक में हाँ। किसी और बैंक का लोन है, और कोई लोन है क्या टाइप नहीं का? मतलब जैसे कि पर्सनल लोन होता है, होम लोन होता है, वैसे कुछ है आपका एचडीएफसी बैंक नहीं, में? एचडीएफसी का सिर्फ आपका क्रेडिट कार्ड का पेमेंट है सर। सिर्फ हमारा क्रेडिट कार्ड है, और कोई हाँ, प्रकार का लोन हाँ, आपका नहीं नहीं है? और नहीं है सर मेरा। अच्छा, क्योंकि मुझे मैंने वो जो कंसर्न मैनेजर्स थे उनके थ्रू जो एजेंसी थी उनको चेक किया। हाँ। महेश करके एक जो नाम था, हाँ जी, वो कलेक्शन के एजेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो वहाँ पे गए थे। हाँ जी, हाँ जी। एंड जब वहाँ पे मेंशन किया है कि वहाँ पे जब आप नहीं थे तो वो रिटर्न आ गए। तो ये जो हमने बोला कि ऐसे ऐसे हमारे कस्टमर का कहना है कि आप आस पड़ोस में बात किया हाँ जी। एंड डिस्क्लोज किए कार्ड डिटेल्स, तो वैसा उन्होंने कुछ नहीं बोला, कि उन्होंने डिनाई कर रहे वो लोग कि ऐसा कुछ नहीं तो बात हुआ नहीं मैं है करके। आप बोलो तो मैं नेबर को लाइन पे ले सकता हूँ साहब, जो मेरे बिल्कुल बगल नहीं, में आप घर में रहता लोगे, है। बट वो मुझे प्रॉब्लम क्या है कि मैं आप
इससे ऊपर भी देखो, मैं एज इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, तो जैसे आपने कहा, आपसे फर्स्ट टाइम मैं बात कर रहा हूँ, आपसे बात करने से पहले ही मैंने वो चीज इन्वेस्टिगेशन के लिए डाली, तो जो अब तक रिस्पांस मिला वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये ऐसा नहीं कि हम आपकी बिलीव नहीं कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल बात नहीं है, समझिए, ऐसा कुछ हमारा इंटेंशन भी नहीं कि हम आपसे बिलीव ना करें। बिल्कुल जी। ये डिटेल्स है कि हम जो डिटेल्स यहाँ पे चेक करवा रहे हैं उसके हिसाब से क्या बात हुआ क्या बात नहीं हुआ वो हम आपको बस बोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। हमारा जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन हुआ उसमें यही पता चला कि आपका जो कॉल था, जो इनिशियली आपका कॉल हमारी एजेंसी से या फिर जो बैंक के स्टाफ है वहां से लगाया था, हाँ जी। वो एक हो गया था। एंड सेकेंडली आपका फील्ड विजिट हुआ था, जो आई थिंक 5 तारीख को हुआ था शायद। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये 5-6 दिन पहले का ही मैटर है, कुछ एक हफ्ता पहले का है। हाँ, तो ये भी हमें बताया 5/12/2023 HDFC के पर्सन 2 बार गए हैं सर, 2 बार गए हैं। ओके, तो ये जो अभी बात हुआ ऐसा आप मतलब बोल रहे हो, वो 5/12 की बात है या ये शायद जी जो मैंने कंप्लेंट डाली थी उसके 4-5 दिन पहले का मैटर है जी। अब रिसेंट वाला है? हाँ हाँ, रिसेंटली वाला तो हाँ, मैं हालचाल के लिए फोन किया था तो वहां से आया था फोन कि ऐसे 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 कोई फोन बंदा आया था, ऐसे ऐसे बात कर रहा था। ओके, तो आप जरा चेक कर लीजिए आपके जो नेबर है उनसे कि वो डेट विजिट कब हुआ था, फील्ड विजिट। वो 5 तारीख का डेट तो दिया है लमसम उन डेट लोगों बता ने, सकते हैं 5 तारीख सर, को। क्योंकि मैंने जो कंप्लेंट डाली थी ना वो अगले दिन ही कंप्लेंट डाली थी सोच के कि मैं बोला आपको इन्फॉर्म कर दूं कम से कम। अंडरस्टैंड सर, हमें मिला, हमने वो चेक भी किया इमीडिएटली एंड उसके ऊपर काम भी चल रहा है, हाँ जी। उसके कोई डाउट नहीं है। बट ये अगर आप उनसे बात हो गया, जैसे कि आप अगर आपके नेबर से बात कर रहे हैं, तो एक बार फिर से चेक कर लीजिए कि अगर उनका नाम कुछ याद नहीं, है या फिर मैंने देखा पूछा हो था जी, वो उन्होंने। नाम नहीं पता कर पाए वो जी। पूछा था क्या? हाँ जी, हाँ जी। ओके, स्पेसिफिकली उन्होंने ये बोला था कि एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए ही वो लोग आए हैं। हाँ, नहीं वो लास्ट में फिर मेरी वो जो अपना सिस्टर थी ना, वो उन्होंने बोला तो बोला भैया आप ये उन्होंने तो कोई लोन ले नहीं रखा, ये घर पूरा फ्री है और आप वो कैसे बोल सकते हो भाई भैया ने लोन लिया है। उनका क्रेडिट कार्ड का जो प्रॉब्लम है वो मेरे को मालूम है, वो क्रेडिट कार्ड, फिर वो बोला हाँ हाँ क्रेडिट कार्ड ही का मैटर है, ऐसा ऐसा करके फिर वो चला गया वहां से। नहीं, फिर वो थोड़ा सा डाइसी लग रहा है, वो जो कोई पर्सन आया होगा आपके यहाँ पे, बिकॉज एक ठीक है, वो फिर मैं आपको कल एक बार कॉल करता हूँ। वो एक ब्लैकिश और स्मॉल टाइप का बंदा था, 40-40 ईयर के आसपास में। हाँ हाँ, बट ठीक है, मैं आपको कल एक बार दोबारा फोन करता हूँ। ठीक है हो सर। सके ना तो आप एक बार चेक कर लेना कि वो कब आया था लास्ट टाइम। ठीक है कंप्लेन जो डाला आपने, हाँ जी, डेट है, बट फिर एक बार अगर कंफर्म हो सके मैं तो पूछ लेना फिर भी कि कब वो आया था। मैं एक बार कल कॉल करता हूँ। ठीक है जी। वैसे स्टॉक फॉलोअप मैंने करवा दिया है, अभी फॉलोअप नहीं नहीं, कोई नहीं, फॉलोअप में कोई दिक्कत नहीं सर। अगर देखो सिस्टम अगर वो तरीके से करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। मेन क्या है जो इस टाइप की बात करे तो गलत हो जाता है। समझा था जब आपका मेल पड़ा था हमने। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही बात कर। देखिए HDFC का मेरा बहुत अच्छा बिलीव है, बहुत अच्छी बैंकिंग है, इसमें कोई शक नहीं है। आप ये देख सकते कि मैं जब 19 साल से आपका क्रेडिट कार्ड को संभाल के चला रहा हूँ, तो आप मेरा क्रेडिट तो देख ही सकते हैं उसमें जी। हाल फिलहाल में क्या है, मेरे पास में जॉब नहीं है और रिसेंटली मैं जो ना सेकंड हार्ट अटैक से गुजरा हूँ, और अभी तक मेरे पास में इतना भी पैसा नहीं है कि अपना मेडिसिन बेयर भी मैं कर सकता हूँ। इसके लिए मैंने आप लोगों को रिक्वेस्ट किया था कि मेरे को थोड़ा टाइम दिया जाए। तो आप कुछ सेटलमेंट वगैरह कुछ देख रहे हो क्या फिर इस केस में? देखिए सर, जैसा भी हो, अभी पोजीशन तो मेरी बहुत ही खराब है। मतलब अभी मैं बताया ना 3500 मेरी मंथली मेडिसिन का ना, वो भी मैं बेयर नहीं कर पा रहा हूँ। और इस समय जो है मैं अपने नेटिव प्लेस अपने हरियाणा में आया हूँ अपने, क्योंकि मेरे पास में वहाँ कोई जॉब नहीं रही है अपना नागपुर में, तो घर खर्च भी चलाना मुश्किल हो चुका है। कौन है फिर वहाँ पे? नागपुर में मेरा खुद का घर है सर। अभी 3 महीना पहले मैं बंद करके आया हूँ जी उधर से। मैं जाता रहता हूँ, अभी मैं रिसेंटली फिर जाऊंगा मैं उधर अगेन। ओके, हाँ जी, ठीक है। बाकी अगर सेटलमेंट का कुछ अगर मेरे को आप बेस्ट ऑफर दे तो मैं आप पे सेटलमेंट भी कर सकता हूँ। और अगर मेरा फ्यूचर में अगर मेरा कोई इनकम सोर्स अगर आया तो आपका मैं बैलेंस ये जितना भी बचेगा वो भी मैं आपका क्लियर करूंगा बाद में। मेरी SBI वाले से ऐसी बात चल रही है, SBI से। सेटलमेंट में होता है कि सिबिल में सेटल करके वर्ड जाता है कार्ड के आगे, नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। बट जैसे कि आपने कहा इन फ्यूचर जैसे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाती है, वो नेगेटिव वर्ड सेटल करके आता है, वो हटा भी सकते हैं वेवर अमाउंट का पेमेंट करके। सर क्या होता है ना, देखिए मैं आपको बताऊं, अभी मेरी सैलरी थी कम से कम 1.25 लाख के आसपास, मेरी एक्टिव सैलरी थी कंटिन्यू। 1.5 साल से मेरी जॉब चली गई
और आप ये देख लीजिए कि मैं मिनिमम पेमेंट आपका देता ही जा रहा हूँ एचडीएफसी का, लास्ट आप 1 साल से देख सकते हैं। मैं मिनिमम पेमेंट कुछ दे नहीं, दे मैं के। बोल रहा हूँ कि हाँ शायद आप सेटलमेंट करते हो तो क्या होता है कि जो वेवर अमाउंट बैंक देगा आपको, मान के चलिए हाँ। 2 लाख का बिल है, 2 लाख में से आपका एक 170 या फिर 1 लाख में सेटलमेंट होता है, मान के चलिए, एग्जांपल दे रहा हूँ हाइपोथेटिकली। हाँ जी। तो बाकी का जो 1 लाख अमाउंट है हम्म। वो एज इट इज सेटलमेंट वेवर अमाउंट करके रहता है, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता, भले आपको 2 महीने के बाद हम्म। सेटलमेंट हटाना चाहो या फिर हम्म। 10 साल के बाद हटाना चाहो। अच्छा जी। 1 लाख का अमाउंट वेवर अमाउंट वैसे ही रहता है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है ना, हम्म। आप मिनिमम पे कर रहे हो या फिर उससे ज्यादा पे कर रहे हो, हाँ जी। तो जो अमाउंट है पेएबल उसके ऊपर 3.65% से चार्ज लग रहा है आपको। बहुत जी, मैंने रिक्वेस्ट भी तो किया था। इससे आपका अमाउंट बढ़ रहा है, बढ़ इन रहा है, बढ़ बिटवीन रहा है, बढ़। इन बिटवीन मैंने कस्टमर केयर में मैंने ये भी पूछा था कि मैडम मेरे को कोई ऐसा बताइए कि कोई लोन मेरे को मिल जाए ताकि मेरा इंटरेस्ट उससे मैं बच जाऊं, कुछ ऐसा हो जाऊं, कोई मेरे को सपोर्ट मिला ही नहीं जी। खाली मेरा ये बस ये अपना क्रेडिट कार्ड के ऊपर ही चलता रहे। कहने का मतलब जब जरूरत होती ना कस्टमर को तब वो बेनिफिट नहीं मिलता, और जब वो क्या नाम जरूरत होती है तब देते नहीं है जी। बिल्कुल आपका सही है कि हाँ। कस्टमर को अभी चाहिए तो वो नहीं ईएमआई मिलेगा। ऑप्शन है, कुछ हाँ जी। हाँ जी। कुछ चीजें जो चाहिए सपोर्टिंग के लिए वो चाहिए होगी, बट अभी नहीं है, इसलिए फिर वो जो सेटलमेंट है फिर वो चीजें देखनी सर पड़ती इस है। समय क्या है ना, मेरी देखो अंडरस्टैंड। लाइबिलिटी है ना 14 लाख के आसपास में देनदारी है। मेरे पास में आईसीआईसी का पर्सनल कार्ड है, पर्सनल लोन है, 5.5 लाख रुपए बना हुआ है। उसका आईसीआईसी का क्रेडिट कार्ड है, उसकी भी पेमेंट है। आपका एचडीएफसी का कम से कम 2 सवा 2 लाख ये भी है। एक्सिस बैंक का भी है, और एसबीआई के 2 कार्ड है। तो प्रॉब्लम अभी क्या है, मेरे पास में कंटिन्यू जो जॉब है ना मेरी लग नहीं रही है, और मैं और फिर हेल्थ इशू भी मेरा काफी दिनों से चल रहा है। अभी फिजिकली भी जो है ना मेरे इतना पहले जैसी वो स्ट्रेंथ नहीं रही है जी। सेकंड हार्ट अटैक से अभी निकला हूँ जी मैं। और कोशिश तो मेरी ये है कि जॉब तो अभी कैसी लगेगी। है आपकी तबीयत तभी फिर? ठीक है सर, ऐसा कुछ नहीं, आप लोगों का सपोर्ट है, वैसी बात नहीं चलेगा, हिम्मत है वैसे। लेकिन फिर भी टेंशन तो रहती है ना जी, हो ही जाती है। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। हाँ जी। तो आप मेरे को कोई अच्छा सा ऐसा कोई रास्ता निकाल के दीजिए मेरे को। ये थर्ड पार्टी से बात करके कोई मतलब नहीं है। बैंक और कस्टमर अगर कोई डायरेक्ट बात कर डील करे ना तो वो उसमें मजा आता है जी, क्योंकि थर्ड पार्टी का श्योर कोई श्योर, एक उनका मंजू करके रवैया भी अलग मैडम है। है, नहीं कोई बात, समझा आपकी बात में, मंजू कमलन करके हमारे बैंक स्टाफ है, हाँ जी। उनको मैं आपको कल बोलता हूँ अप्रोच करने के लिए हाँ। सेटलमेंट की डिस्कस हाँ के जी। लिए, वो कल आराम से डिस्कस कर और लेंगे। इस समय जो अगर आप पेपर मेरे पर को ये बोलो ना भी सेटलमेंट कर लो, तो इस समय मेरे पास में 5,000 रुपये भी नहीं होगा कि मैं सेटलमेंट करूंगा। क्योंकि मेरा क्या है, किसी ऐसा क्या है, एक तो मैं जॉब में जॉबलेस हो गया। इन बिटवीन मेरा अप्रैल से जो है ना किसी कस्टमर ने मेरा पैसा दबा के रख दिया। मैंने अपना ट्रांसपोर्ट का काम शुरू किया था, ओके। और उस बंदे ने कम से कम मेरा 12-13 लाख रुपया पूरा फंसा दिया, और उसने मेरे को अगस्त में 2 लाख दिया, अक्टूबर में 1 लाख रुपए दिया, और दिसंबर में उसने 2 लाख रुपए दिया। अभी भी उसके पास में मेरा 8-9 लाख रुपए फंसा हुआ है। और ये जो मिनिमम पेमेंट मेरे को, ये जो कस्टमर से जो पेमेंट मिला है ना, ये पेमेंट मेरा सारा अपना मिनिमम पेमेंट के अंदर ही चला गया जी। मैंने लास्ट अगस्त में पेमेंट सभी का किया, ये अक्टूबर में भी किया, पर्सनल लोन का भी किया, तो वो सारा पेमेंट मेरा एज इट इज लोन आउटस्टैंडिंग सेम उतनी आ गई है जी। अगर मैं बचना भी चाहूँ ना, ये ऐसा दलदल है, ये मैं मेरे को मदर इंडिया की फिल्म याद आती है, ये सेम वही रोल चल रहा है। क्या आप कर्जा कितना भी उतार दो, एक बोरी एक एक ढेर दे दो चाहे 2 ढेर दे दो, कर्जा आपका उतना मूल का मूल उतना ही बचा हुआ है। अंडरस्टैंड। हाँ, अभी मैं कुल मिला के ये सोच लिया हूँ कि इससे कैसे भी मेरे को बाहर निकलना है, क्योंकि आगे भी मेरे को जिंदगी चलानी है। अंडरस्टैंड। तो आप मेरे को ये बताइए कि 19 साल से मैं आपका क्रेडिट कार्ड कैसे चला रहा हूँ, आप मेरे को इसमें कैसे इससे निजात दिला सकते हैं मिनिमम करके, तो मैं आपका अपना सेविंग अकाउंट भी कंटिन्यू रखूँ, और आपका क्रेडिट कार्ड का भी जो सेटलमेंट है वो आराम से कर पाऊँ। ठीक है, हाँ जी। हम आपको बैंक स्टाफ से कल बात करवा देते हैं। हाँ जी। हाँ जी। सेटलमेंट में कुछ option बाकी available मेरी है। कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं अपना रिकॉर्ड सर वो रिकॉर्ड खराब करूँ, क्योंकि आगे भी मेरे को लाइफ चलानी है। और फ्यूचर में जैसे ही मेरे पास में पैसा आएगा, जो भी बैलेंस बचेगा वो मैं आपके पास में खुद देने के लिए आऊंगा, चाहे तो आप मेरे से बॉन्ड पे लिखवा लो। ठीक, कोई बात नहीं। हाँ जी। हाँ जी। डिटेल्स मुझे मिले हैं सफिशिएंट इन्वेस्टिगेशन के लिए। हाँ जी। हाँ जी। वैसे आपको मैं कल अरेंज करवा रहा हूँ कॉल बैक मैनेजर से, वो कॉल करेंगी। प्लीज सर, एंड प्लीज। हो सके तो हमें डिटेल्स भी दे देना कि सेकंड, मुझे आपका 16 तारीख को मेल मिला है, अभी जो कंप्लीट सर मैंने अपने तो 15 को हुआ होगा। मैंने रीट्वीट भी हटा दिया वहां से, मैंने उसे निकाल दिया रीट्वीट, बाद में मैंने रियलाइज किया, मैंने निकाल दिया उसको।
ओके इट्स ओके, बट हाँ। अभी जो लास्ट विजिट हुआ था वो आई थिंक 15 तारीख को हुआ था, बिकॉज हमें मेल जो डिटेल्स मिले हैं वो 16 को मिले हैं आपसे। हाँ, तो उससे 15 को। 5-6 दिन पहले का या 4-5 दिन पहले का मैटर है जी। ओके हम्म। ठीक है। हाँ जी। जैसे मैं वो भी चेक करता हूँ, कल एक बार आपसे फिर से बात करने के लिए मैं चेक करता हूँ उनसे, वो ठीक बात है, करेंगे आपसे, एंड जो पॉसिबल रेजोल्यूशन है वो निकालने के लिए ट्राई करेंगे सर, ठीक डोंट है वरी। सर, ओके सर, ओके।